जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पास अकेडमी। आज मैं एक बेहतरीन ट्रिक लेके आ रखा हूँ जो एसएम के लिए, मिनिस्टर के लिए जो ट्रेनिज अपना टाइपिंग करना चाहते हैं वा या टाइपिंग कैसा स्पीड करे और सर किस जरिए से टाइपिंग करने से इसका टाइपिंग स्पीड अच्छा होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वेरी सिंपल मेथड है, आप एक हफ्ते में टाइपिंग करना सीख जाएंगे। चलिए मैं आपको अपना लैपटॉप के थ्रू से दिखाऊंगा कैसे टाइपिंग करते हैं। आइए चलिए मैं दिखाता हूं आपको। ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में पहले आपको क्या करना है, ढूंढना है मास्टर की मीन्स आपको दो ही मिलता है। देखिए ये हमारा 5 उंगली है, ये आपका थंब हो गया, ये आपका इंडेक्स हो गया, ये मिडिल फिंगर हो गया, ये रिंग फिंगर हो गया, ये लिटिल फिंगर हो गया। जो मास्टर की होता है कीबोर्ड में आप देख सकते हैं एफ और जे, ये दोनों है मास्टर की बोलते हैं इसको। इसमें एक छोटा सा स्टॉट जैसा है, आपको ये स्टॉट को आपको देखिए हाथ में बस स्क्रॉल करोगे ना, आपको लगेगा ये स्टॉट है। ये पहले आपको आंख बंद करके आपको एक बार स्क्रॉल करके देखोगे कि ये आपको सही की पर आपका उंगली है कि नहीं। वो एफ में आपका ये जो इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में जे में ये इंडेक्स फिंगर रखता है। देखिए कैसे मैं रखता हूँ, ये एफ और जे में मैं मास्टर की, देखिए स्क्रॉल कर दिख रहा हूँ, ये दोनों मास्टर की मुझे मिल गया और बाकी जो फिंगर है उसको साइड में ऐसे प्लेस कर देना है। ये पहला ड्रिल है। आपको आंख बंद करके पहले आपको ढूंढना पड़ेगा मास्टर की कहाँ है। एक बार मास्टर की मिल गया, दोनों इंडेक्स फिंगर एफ और जे के पास रख सकते हैं, उसके बगल में बाकी फिंगर को रख देना है। ठीक है, ये पहला एक्सरसाइज है। अभी मैं एक शॉर्टकट और ट्रिक बताता हूँ, आपको जल्दी याद होगा कि कैसे हम इस चीज़ को याद कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी हम टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए हमारे लैपटॉप में ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड में ये जो पहला जो है देखिए हमारा लिटिल फिंगर है। लिटिल फिंगर में आपको क्या करना है, एक जो मैं आपको नोट कर रहा हूँ, ये ग्राफ आप कॉपी पेन से बना सकते हैं, बना के रखिए। देखिए पहला क्या करना है आपको, ये इसमें लिखना है 1। ये पहला किया गया, ये 1 आएगा, उसके बाद उसके साथ Q आएगा, उसके पास A आएगा और इसके पास Z आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये कीबोर्ड के पास आइए, देखिए ये जो है हमारा, जैसे मान लीजिए ये में मास्टर की के पास हमारा इंडेक्स फिंगर रहेगा और बाकी फिंगर रहेगा। A के पास देखिए, A के पास हमारा लिटिल फिंगर है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो तिरछा लाइन है, ये एक एक उंगली का की को प्रेस करने का लाइन है। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये 1 है, Q है, A है और Z है। इसी तरह मैं इसको लिख दिया, देखिए 1 Q A Z। इसी तरह मैं रिंग फिंगर में लिखूंगा 2 W S X। इसी तरह मिडिल फिंगर में 3 E D और C। और ये जो आपको याद रखना है, ये जो दोनों है आपको मास्टर फिंगर कहते हैं। MF लिख दिया मैंने, इस साथ में भी है मास्टर फिंगर, MF लिख दिया मैंने। ये दोनों मास्टर फिंगर है। ये काम करता है क्या, नहीं ये दो रो को लेके जाता है। देखिए इसमें कैसा होगा, ये होगा इसमें 4 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। फिर इसके बाद आएगा क्या है, 4 के नीचे आएगा R आएगा, F आएगा और V आएगा। इसमें 5 का नीचे आएगा क्या आएगा, T आएगा, G और B। एक बार मैं कीबोर्ड में लेके दिखाता हूँ आपको। देखिए पहले देखिए हमारा लिटिल फिंगर में A1 Q A और Z, इसको याद रखना है। और उसके बाद आ गया हमारा रिंग फिंगर में 2 W S X। इसी तरह मैं यहाँ भी लिखा हूँ देखिए। और आपका मिडिल फिंगर में 3 E D C, ये भी सेम लिखा हुआ है। और देखिए जैसे मैं बोला हूँ, ये मास्टर फिंगर मीन्स आपको 4 5, ये जो 4 5 है, 4 5 ये 2 रो, ये 2 जो लाइन है एक साथ, ये मास्टर फिंगर का काम होता है इसको प्रेस करने में। देखिए मैं 4 5 लिखा हूँ, 4 5 RT। देखिए 4 5 आएगा, ये F भी R के पास आएगा, ये T के पास आएगा, ये F रहेगा, F रहेगा, ये भी G भी रहेगा, ये V को भी प्रेस करेगा, ये B को भी प्रेस करेगा। ओके, ये कंफर्म हो गया। अभी चलते हैं राइट हैंड के पास। राइट हैंड के पास ये आएगा, देखिए मास्टर फिंगर में क्या आएगा 6
7, 6 का नीचे आएगा Y, H और N, और 7 के नीचे आएगा U, J और M। देखिए अगर मैं यहाँ रखता हूँ J के पास मेरा मास्टर की है और मैंने इंडेक्स फिंगर रखा, ये 6 को भी प्रेस करेगा, 7 को भी प्रेस करेगा, Y को भी, U को भी, H भी, J भी और M भी, N भी। इसी तरह से ये हम प्रेस कर सकते हैं। इसको आप एक ग्राफ बना दीजिए, उसको आप प्रैक्टिस करना, याद रखना है इस की को। उसके बाद जो फिंगर आता है मिडिल फिंगर में, ये आएगा क्या आएगा, देखिए मिडिल फिंगर में 8 I K और कम आएगा, ठीक है। और उसके बाद रिंग फिंगर में 9 O L फुल स्टॉप। उसके बाद जो लिटिल फिंगर है ये आएगा क्या आएगा 0 P कोलन और फ्रंट स्लैश। ये चीज़ को याद रखना है। ये जो की है देखिए, मैं जैसे ऐप के पास रखता हूँ मेरा इंडेक्स फिंगर, उसके बाद में देखिए J, उसके जो बाद उंगली आ गया मिडिल फिंगर K के पास है, और जो रिंग फिंगर है मेरा क्या L के पास है, और कॉलन के पास है लिटिल फिंगर है। इसी तरह इस की को ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा जो हमारा लेफ्ट हैंड में लिटिल फिंगर है और राइट हैंड में लिटिल फिंगर है, इनका काम क्या होता है, इनका काम और भी है। मान लीजिए इस साइड में देखिए जो टाब है, टाब कैप्स वगैरह, कैप्स लॉक है, जो भी है देखिए, कैप्स लॉक, शिफ्ट और CTRL मतलब कंट्रोल। ये चीज़ को, ये भी जो लिटिल फिंगर है ये सब चीज़ को ये इस साइड प्रेस कर सकता है। और सेम भी ऐसे ही ये एंटर, मान लीजिए एंटर हो गया, एंटर का सिंबल होता है, ऐसे होता है एंटर। और ये हो गया आपका भी शिफ्ट हो गया, शिफ्ट, और ये हो गया कंट्रोल हो गया, ठीक है। ये आपको राइट हैंड में लिटिल फिंगर में साइड में आप इसको आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज़ को, जो दोनों थंब से आप स्पेस बार को यूज कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा आप सिर्फ आपको जो बाएं हाथ का जो थंब है वो आपको स्पेस बार को दबाने में आसान रहता है, ठीक है। आप बाएं हाथ भी यूज कर सकते हैं या आपका दाहिने हाथ का थंब भी यूज कर सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगे उसी हाथ में एक उंगली में आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और ये जो ग्राफ है आप इसको ध्यान से देखिए। ये ग्राफ को अगर एक बार आप रट लिए, याद कर लिए, देखिए आपको डेफिनेटली टाइपिंग स्पीड करने में बहुत आसान होगा। क्योंकि हम भूल जाते हैं, जब भी टाइपिंग करते हैं भूल जाते हैं कि कौन सा उंगली में कौन सा की आता है। सबसे पहली बात है, हमें जो टाइपिंग करते हैं पैराग्राफ हमको मिलता है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम क्या होता है भूल जाते हैं कि कैसे टाइपिंग करेंगे। इसके ये जो हम जो टाइपिंग की प्रेस कर रहे हैं ये सही की पर प्रेस कर रहा है या गलत की में प्रेस कर रहा है। इसी जरिया में हम क्या करते हैं, गलत की प्रेस कर लेते हैं। अगर ये ग्राफ आप याद कर लिए, ये ग्राफ अगर फिगर को आप बना के आप प्रैक्टिस कर लिए किस उंगली पे किस की आता है, आप डेफिनेटली देखोगे आपका टाइपिंग में एक्यूरेसी 95 से 100 आना जरूरी है। आ भी जाएगा, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ये बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपको कुछ पहले आपको कभी भी स्पीड मारना नहीं है। कभी भी स्पीड से करने क्या होता है, हमारा एक्यूरेसी कम हो जाता है। एक्यूरेसी की कभी भी हम कम करोगे तो अपना टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए आप स्पीड मान लिए लेकिन एक्यूरेसी कम होने के बाद आप पास नहीं होगे। आपको कम से कम 94 एक्यूरेसी होना चाहिए। टेस्ट में 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 350 वर्ड आपको परफेक्ट मारना है, एक्यूरेसी 94 होना चाहिए, ठीक है। मैं कहने का मतलब है, अगर आप शुरुआत में स्टार्ट करते हैं टाइपिंग, आपको सिर्फ सिंगल हैंड में, मान लीजिए जैसे मैं लिखा हूँ 1 लिखा हूँ, की लिखा हूँ, ए लिखा हूँ, जेड लिखा हूँ, एक एक उंगली में आप पहले टाइपिंग करना सीख लीजिए। मेरा उंगली सही की पर प्रेस हो रहा है कि नहीं, धीरे धीरे मारिए, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज मार के टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको ध्यान देना है। जैसे आप टाइपिंग करते हैं, पहली बात है, मान लीजिए कोई वर्ड लिखा है
वर्ड, वर्ड स्पेलिंग आपको लिखा है कोई ग्राफ में, आपको वर्ड डायरेक्ट पढ़ के वर्ड नहीं पढ़ना है, आपको नर्सरी बच्चे जैसा आपको पढ़ना है WORD। आप जैसे WORD मारोगे इसी तरह से आपका फिंगर भी उसी तरह से काम करेगा। WORD में स्पेस को भी पढ़ना है, मन मन में आपको ज्ञान करना है कि स्पेस में दबा रहा हूँ, स्पेस मारना है। फिर मान लीजिए मैं लिखा हूँ स्पेस बार लिखा है, मान लीजिए आपको कोई पैराग्राफ में लिखा है स्पेस बार, तो स्पेस बार को डायरेक्ट नहीं पढ़ना, आपको स्पेस बार को नर्सरी बच्चे जैसा पढ़ना है, SPACE स्पेस बार को BAR स्पेस ऐसे करके आपको टाइपिंग करना है। इसमें क्या होता है, आपका जो माइंड में आपको सर्कुलेटर होते रहेगा कि मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ, मेरा उंगली भी सही की प्रेस कर रहा है। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है टाइपिंग के दौरान, नहीं तो आपका टाइपिंग का कभी भी एक्यूरेसी नहीं आएगा। अगर ये चीज़ को आप रेगुलर बेसिस में आप प्रैक्टिस करोगे, आपको डेफिनेटली देखोगे एक हफ्ता पर आप टाइपिंग करना डेफिनेटली सीख सकोगे, ठीक है। और मैं आपको छोटी सी एडवाइस दूंगा, कभी भी आप कोई सॉफ्टवेयर मान लीजिए, सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करोगे क्या होगा, आपको डिस्प्ले में आपको सिर्फ हर चीज़ आ जाता है। मान लीजिए मैं ए प्रेस किया तो ए दिखाई देता है, तो उसमें क्या होगा ना, मान लीजिए आप स्पीड भी हो जाएगा, एक्यूरेसी भी मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम के दौरान में आप उसमें क्रैक नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको गलत होगा। उस टाइम आपको पेपर मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा साइड में, उस पैराग्राफ को देखो को टाइपिंग करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी जब ये टाइपिंग करते हैं, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसी के साइड में रखिए, उसको एक एक पढ़ के आपको टाइपिंग करना है। धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे टाइपिंग करिए। देखना आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सही की को प्रेस करना सीख लीजिए। पहले याद कर लीजिए कि मेरा जो उंगली है अभी सही की को प्रेस कर रहा है कि नहीं। पहला चीज़ इसको आप ध्यान में रख लीजिए कि मेरा उंगली जो सही की पर प्रेस कर रहा है कि नहीं, उसको पहले ज्ञान करने के बाद आप क्या करना, धीरे धीरे टाइपिंग जैसे करोगे इसी तरह से मैं जैसे बोला आपको नर्सरी बच्चे जैसा इसको पढ़ के टाइप करना, एक एक वर्ड को आप पढ़ के, एक एक लेटर को पढ़ के आपको टाइपिंग करना है। तभी जाके देखेंगे आप एक हफ्ता में माहिर बन जाएंगे टाइपिंग करने के लिए, ये मेरा वादा है। अगर आप ये जो फिगर है, ये फिगर में आपको नोट में बना लेते हैं और इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप एक हफ्ता में टाइपिंग करना सीख जाएंगे पूरा डेफिनेटली। अगर इसी तरह आप हमारा वीडियो देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जुड़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर थोड़ा आपको भी इन्फॉर्मेटिव लगता है ये वीडियो, कुछ सीखने के लिए मिला है, आपको दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसी तरह वीडियो हम अगले दिन लेके आएंगे कि कंप्यूटर बेस में क्या क्या होता है, कैसे टाइपिंग करते हैं। हम अगली वीडियो में लेके आएंगे कैसे पैराग्राफ को हम टाइपिंग करते हैं, कितना स्पीड रहता है वो भी दिखाएंगे आपको। इसी तरह से हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। अभी जो आप इन्फॉर्मेशन दे रखे इसको आप अपना याद कर लीजिए, ग्राफ को बना लीजिए, फिगर को बना लीजिए आप नोट में, फिर प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में लेके आऊँगा भी प्रैक्टिकल कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये था हमारा टाइपिंग प्रैक्टिस करने का जरिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। अगर इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अपडेट रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।